ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड चाईबासा चक्रधरपुर डिवीजन। एक और सरकार गांव गांव विकास के दावे कर रही है, तो वहीं चाईबासा सदर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कुरसुली और ग्राम पडावर की तांती बस्ती आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये गांव वर्षों से विकास की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ के ग्रामीण बिजली और शिक्षा दोनों मूल अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पडावर की तांती बस्ती में लगभग 40 परिवार और ग्राम कुरसुली में करीब 65 परिवार निवास करते हैं, लेकिन आज तक इन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हो सका है। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और रोजमर्रा का जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कार्यपालक अभियंता चक्रधरपुर विद्युत प्रमंडल को आवेदन देकर शीघ्र विद्युतीकरण की मांग की है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसी क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। विद्यालय भवन में न खिड़की है, न दरवाज़ा, न कुर्सी, न बेंच। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक नियुक्त होने के बावजूद अक्सर विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें। ग्रामीण जिला परिषद प्रतिनिधि राजश्री सवैया, अर्जुन बोचेपाए, मोतारी कोनकल और बी सिंह बैपा ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों गांवों की तांती बस्ती में तत्काल विद्युतीकरण कराया जाए, प्राथमिक विद्यालय की भौतिक सुविधाएं बहाल की जाएं, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है, जब तक बिजली और शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक विकास सिर्फ कागजों में ही रहेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अंधेरे में डूबे इन गांवों और बदहाल स्कूल व्यवस्था पर कब तक ठोस कदम उठाता है। आज जो है डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, किस संदर्भ में आए हैं? ये मेरा ही पंचायत का है, सदर प्रखंड का आपका ग्राम कुरजुली पंचायत पंडाविर। इस पंचायत में आपका बहुत साल हो गया, लेकिन अभी तक बिजली वहाँ उपलब्ध नहीं हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पर कुरजुली स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें ना अभी तक वहाँ पर चेयर है, ना कुर्सी है, ना नीचे ढलाई हुआ। वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। मैंने बच्चे अपने घर से खुद अपना बैठने के लिए बोरा लेकर आते हैं। ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, किसी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि जब अगवा सरकार की बात होती है, तो आप जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का स्तर कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। आपको हम वो फोटो दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा, उसमें स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना ज़्यादा गिर गया है। और भी ये ऐसे भी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इसमें बिजली, पानी, पुल पुलिया, रोड, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जिला परिषद सदस्य सदर प्रखंड भाग 2 से राजश्री सवैया, धन्यवाद। आप जो है उपायुक्त को ज्ञापन देने आए हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, वहाँ से हम लोग का गांव पंडावीर पंचायत का विभिन्न गांव है। एकदम पंडावीर एक ही ऐसा गांव है जो हम लोग का सामूहिक में रहता है। बाकी जितना पंचायत के अंदर जो गांव आते हैं वो पूरा नक्सली क्षेत्र के अंदर में आते हैं, पूरा जंगल एरिया में। तो वहाँ क्या होता है ना, हम लोग को पंडावीर को छोड़ करके आप अगर दूसरा गाँव चले जाइएगा, दूसरा उस पंचायत का दूसरा गाँव में एक तो सड़क नहीं है, जाने के लिए सड़क नहीं है। आपको उधर चल जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने के लिए वहाँ इतना सारे जनसंख्या वृद्धि है, बढ़ा हुआ है कि वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। स्कूल अगर है, वहाँ टीचर नहीं है। टीचर अगर है तो वहाँ स्कूल का कोई मतलब ये नहीं है। तो वो हो गया। सेकंड में वहाँ पेयजल का व्यवस्था बहुत जरूरी है। वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। हम लोग को नेटवर्क के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। वहाँ का आदमी क्या करता है ना, जो जैसे हम लोग से किसी से भी अगर बात करना होता है, किसी को कोई इमरजेंसी में, किसी को कॉल मेडिकल फैसिलिटी अगर जरूरत पड़ जाता है, तो वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, उसके बाद बात होता है। हम लोग अगर उससे बात करना चाहेंगे तो कभी बात नहीं हो पाता है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से वही विनती है। वैसे जो हम लोग का नक्सली क्षेत्र है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग का मैंने गरीबी रेखा से गुजरने वाला आदमी सब ज्यादा से बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं भाजपा महिला मोर्चा दुर्गावती बोईपाई जिला अध्यक्ष हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गंगेश्वर साहू। कौन सा प्रखंड और कौन सा पंचायत में आते हैं? प्रखंड मेरा सदर है, पंचायत पंडावीर है, गाँव बड़ा बनकर है। आज उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के कार्यालय में आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, किस संबंध में उपस्थित हुए हैं? जी सर, हम लोगों का बहुत समस्या है, इस कारण हम समस्या को कुछ ये करने के लिए आए हैं। तो क्या क्या समस्या है? समस्या है सर, सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोगों का यहाँ सड़क नहीं है।
जो कि रोड नहीं है नोगोदा से लेकर हम लोग का छोटा बंको बड़ा बंको और कुरजुली जो जल्दा तक टच करती है, जो हम लोग का 12 किलोमीटर पड़ता है। 12 किलोमीटर तक हम लोग बहुत पुराना रोड है सर, पुराना रोड है। अभी तक कोई हम लोग का मंत्री भी जो भी है हम लोग बहुत मैंने आए हुए हैं, सबको बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के रोड के ऊपर विषय में हम लोग का कोई यह नहीं हो रहा है। आप लोग के पंचायत के सचिव, पंचायत के मुखिया और जिला परिषद सदस्य जो है ये इस समस्या के बारे में उन लोग को जानकारी है कि नहीं? हाँ, ऐसे तो सर मौके में भी जवाब दिए, लिखित में तो सर पंचायत के मुखिया का नाम बताइए। मोटाई बाई है, मोटाई बोपाई है। और जिला परिषद सदस्य का नाम बताइए। और जय राजश्री हाँ, राजश्री राजश्री समैया। जी सर। जिला परिषद सदस्य राजश्री समैया का क्या कहना है? जी सर, आप बीच में हम लोग तो नहीं बताए, ग्राम सभा में हम लोग बताए थे इसे एक बार, मौके में बताया तो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सदर हमारे मंत्री महोदय भी हैं और 3 बार के विधायक भी हैं, दीपक बिरवा जी, तो उनके समक्ष आप लोगों ने अपनी समस्या को रखा कि नहीं रखा? तो सर मैंने हम लोग लिखित एक बार बनाए थे सर, लेकिन हमको उतना याद नहीं। मेरा नाम है तरुण कुमार सावया। कौन सा प्रखंड और किस प्रखंड के में है और कौन पंचायत के अंतर्गत आते हैं आप? देखिए, मैं वैसे जिपनी प्रखंड का हूँ और केरंडे पंचायत का हूँ। मैं पूर्व उप प्रमुख भी रहा हूँ। केरंडे पंचायत? जी हाँ, केरंडे पंचायत। आज ये पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त के समक्ष जो आप कार्यालय में आए, किस संबंध में आए आप? ये भी ऐसा था, ग्रामीण मुंडाओं के माध्यम से एक सूचना मुझको प्राप्त होती है एक समस्या को लेके, जो सदर प्रखंड अंतर्गत पांडाबीर पंचायत के निम्नलिखित गांव सब है, वहाँ सबसे एक मूलभूत एक जरूरत कहा जाए समस्या ये है भैया, वहाँ 12 किलोमीटर जो पांडाबीर पंचायत के गांव है नोगोडा से जालदा तक, वो इतना दयनीय स्थिति है रोड, और विशेषकर बरसात के सीजन में वहाँ चलना तो दूर, वहाँ आदमी देख भी नहीं सकेगा, ये स्थिति है। आपके पंचायत के मुखिया क्या नाम है? बोईपाई जी हैं। क्या पूरा नाम? मोटाई बोईपाई जी। मोटाई बोपाई जी। आपने ये रोड का समस्या, मूलभूत समस्या के संबंध में अपने पंचायत के जो कार्यालय है, पंचायत कार्यालय में आपने आवेदन दिया? भैया, ग्रामीण मुंडा और ग्रामीण लोगों के माध्यम से हमको जानकारी कि वहाँ बाकायदा लिखित और मौखिक भी आवेदन दिया गया था, लेकिन मुखिया जी का यही एक उनका भी काफ़ी इसमें मैंने प्रयास रहा है, लेकिन ये रोड काफ़ी लंबा होने के कारण उनका जो निधि है, जो फंड संभव है नहीं। उन्होंने भी डीसी स्तर से काफ़ी मैंने प्रयास मैंने कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह का हो नहीं पाई, जिसके चलते हम लोग पुनः आज ये उपायुक्त कार्यालय पर पहुँचे हुए। क्या चीज़ का ज्ञापन दिया आप? हम लोगों ने ज्ञापन दिया 2 संदर्भ में। एक प्रथम है कि जो हम लोग का नोगोडा से बड़ा बंकाऊ जो हम लोग का रोड है 12 किलोमीटर, वो यथासंभव जल्द से जल्द बने, और कुछ गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई, तो उसके संदर्भ में भी आज हम लोग बात हुआ है हम लोग का।